उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्रीचंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। साधक साधना के और संकल्प के द्वारा मोक्ष पाता है, तो श्रावक मात्र भक्ति करके भी मोक्ष पा लेता है। आपकी भक्ति क्या है? क्योंकि आपने जो ग्रस्त में आरंभ किए हैं उसके माध्यम से आप सिर्फ पूजा करके भी, क्योंकि साधु साधना करते हैं और एक दिन परमात्मा बनते हैं, लेकिन श्रावक पुण्य अर्जन करके धर्मात्मा बनता है और एक दिन पुण्यात्मा और परमात्मा भी बनता है। श्रावक पहली सीढ़ी है। इसीलिए रत्नकंड श्रावकाचार्य में कई गाथाओं में सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की है। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्था महानव तिलका भवंति दर्शन पूता। क्या कहा है? ओज तेज का धनी होता है और उसके बाद जितने श्रेष्ठ पद संसार में प्राप्त होते हैं, इसका मतलब घाटे का सौदा मत समझना। क्योंकि तीर्थंकर तो नरक से आने वाले जीव हो सकते हैं, लेकिन नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती ये जीव नरक से आकर नहीं हो सकते। कभी सोचा? और ये पद किसी सामान्य इंसान को प्राप्त नहीं होते हैं, ये पद उन्हें प्राप्त होते हैं जो पूर्व जन्म में मुनि होकर आए। सोच कर देखना। और मुनि भी, हम कहते हैं ये मुनि बड़े, वो मुनि छोटे, मुनियों में भेद मत करना, क्योंकि मूल गुण सबके एक से हैं। बाहर की हो सकता है संगनन के कारण कोई में शिथिलता हो, तुम तराजू लेकर मत तोलने बैठ जाना। क्योंकि एक भिखारी सम्राट की दौलत की क्या गिनती करेगा, एक राई पर्वत का क्या करेगा। आज का आदमी स्वयं तो चाहता है छठे काल का हो और साधु चाहता है चौथे काल का। और जबकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि चिंता मत करना,
रहनसार में कहा है, दिनो कवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारण है। तू देने मात्र से धन्य हो जाता है, सिर्फ पैसा देना नहीं, सिर्फ आहार देना नहीं, तो उनकी मुख मुद्रा को देखकर, उनकी नग्न मुद्रा को देखकर ये आभास होता है तुझे कि साक्षात तीर्थंकर जैसी प्रतिलिपि देख रहा हो। धन्य पंचम काल में इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा कि नग्न दिगंबर रूप का दर्शन हो रहा है। और जिन प्रतिमाओं को आप मंदिर बनाते हो, दानम पूजा मुक्कम ना साभया तेण बिना, दान और पूजा मुख्य है। पूजा के लिए क्या करते हो, जिनालय बनवाते हो, और दान के लिए चतुर्विध संघ को दान देते हो। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने ही कहा है कि सुर पूज्यो हवई दानम, कि जो दान देता है, जो 3 लोक की पूजा करता है, उसे 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होती है। और जो दान देता है चतुर्विध संघ को, उसे सार सुम भुंज दे नीदम, नियम से सार सुखों के भोगों की प्राप्ति होती है। सार सुखों की भोगों का प्राप्ति मतलब ये मत समझ लेना कि शराब पीने मिले, क्लब में जाने मिले, नहीं। ये सब आत्म विस्मरण के रास्ते हैं, आत्मा के आनंद के रास्ते नहीं है। और सच पूछो मनोरंजन के भी रास्ते नहीं है, ये तो भूलने के रास्ते हैं। शराब क्या करती है, आनंद थोड़ी देती है, थोड़ी देर के लिए आपको भटका देती है। और जबकि एक क्षण को भी भटक मत जाना। काशी नरेश का ऑपरेशन हुआ, उनने कहा बेहोश नहीं होना चाहता, एक क्षण के लिए भी बेहोश नहीं होना चाहता। सबसे पहला ऑपरेशन हुआ था 1909 में, और पेट का ऑपरेशन इतना असंभव था उनके लिए, यदि नहीं होता तब भी मर जाते, और होता तब भी। उनने कहा नहीं, मैं नहीं, बेहोशी की कोई दवा नहीं लूंगा, न सुन्न करूंगा, मैं किसी अंग को सुन्न नहीं करना चाहता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कैसे आप बर्दाश्त करेंगे इतनी तकलीफ जब आपके पेट को काटा जाएगा। उन्होंने कहा तुम करके देख लो, मैं गीता का पाठ करूंगा, और जब तुम्हारा पाठ हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए, मुझे कहना, मैं पाठ बंद कर दूंगा। और गीता का पाठ किया उन्होंने, 6 घंटे ऑपरेशन चला, उन्हें कोई पता भी नहीं चला। आप सोच सकते हैं, ये है स्मरण की तारीफ, ये है स्मरण परमात्मा की। कि गीता में भी कहा है कि देह को भिन्न कर सकते हैं, आत्मा को कोई छेदन नहीं कर सकता, भेदन नहीं कर सकता है। और ये प्रैक्टिकल का हमारे मुनि राजों ने बताया है कि जितना जितना उपसर्ग सहा, उतनी उतनी दृढ़ता आई। अपन को तो उन्हें विषम परिस्थितियां मिली, अपन तो विषम परिस्थितियां पैदा कर लेते हैं, जानबूझ के कर लेते हैं अपन टेंशन पैदा। इसलिए ध्यान रखना, श्रावक सम्यक दर्शन के कारण के लिए जिन मंदिरों का निर्माण करता है, और यथाशक्ति ध्यान रखना, टेंशन लेके नहीं लेना, लेकिन यदि हो तो पहले जेवर नहीं बनवाना, यदि पहले गाड़ियां नहीं खरीदना, और सबसे बड़ी बात तो हमारे कौम के इंसान, हमें चलना नहीं आता, एक बार गिर गए तो संभलना नहीं आता। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम बात बात पर लड़ लेते हैं, हम बात बात पर किसी को नीचे दिखा देते हैं, फिर कहते हैं हम पार्श्वनाथ भगवान के पक्के भक्त। हमने कि कैसे भक्त हो? जिस गलती को दुनिया माफ कर देती है, जिस गलती को दुनिया माफ कर देती है, और लेकिन एक गलती ऐसी होती है, हर गलती को दुनिया माफ करती है, लेकिन एक गलती ऐसी होती है जिसे कोई माफ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जानवर तक माफ नहीं कर सकता है। वो गलती है किसी की पत्नी को अपना बना लेना, ये सबसे बड़ी गलती है, या उसकी तरफ बुरी नजर डालना। लेकिन आप सबको पता है कि मरुभूति के जीव ने
वो गलती भी माफ कर दी, क्षमा कर दी, माफ नहीं कर दी। माफ तो कहते हैं कि अभी नहीं है, बस में बताएंगे बाद में। क्रोध और बैर में क्या अंतर है? क्रोध तत्कालीन परिस्थिति है और बैर अचार और मुरब्बा है। कहते हैं आज की क्षमा अनोखी है, बेंगों का फुट भरा जिसमें गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। क्योंकि आज तो पहले चोट लगा देते फिर बोलते सॉरी। हमने कही तुझे ऐसी पहले काहे नहीं हो रही, तुझे पहले ऐसी और जाती। वास्तव में पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। अब हम क्षमा कहाँ सिखा रहे हैं? बच्चों को क्षमा सिखाते हो, बात बात बोलते बोल सॉरी बोल लो, सॉरी बोल लो। अरे क्या सॉरी बोलो? बच्चों को हिंदू संस्कृति, हमारी जैन संस्कृति सिखाओ। हम सब जैनी, जिस जैन से बात करेंगे जब भी तो हेलो नहीं बोलेंगे। जय जिनेंद्र बोलोगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा क्या? अरे आदत डालो। हम अपनी शादियों में, फंक्शन में इतना फिजूल खर्चा करते हैं, उतना पैसा यदि मंदिरों में लग जाए तो मंदिर कल बन जाएंगे। ठीक है, माना कि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखावा बंद करो। दिखावा इतना चल गया कि जितने में आज एक बफर सिस्टम में खाना करते हो शादियों में, इतने पूरी गांव की जीवनवार हो जाए। क्योंकि अपना हलवाई लगा के बनाओ। और धर्मशालाओं में जो शादियां होती थी उसका आनंद अलग था, क्योंकि द्रव्य शुद्ध था, क्षेत्र शुद्ध था, काल शुद्ध था और भाव शुद्ध थे। आजकल बड़ी बड़ी होटलों में शादी करके आते हो, जहाँ की नॉन वेज भी बन जाता और वेज भी बन जाता। आप लोग तो शायद अच्छे लोग हो, लेकिन वास्तव में और वहां से आधे भूत पिशाच तो साथ में आ जाते हैं। क्योंकि किसी के देवता होंगे वो आ जाएंगे। हमारे यहाँ शादी के पहले लोग मरने के बाद शांति विधान करते हैं। हमने के जीवन में शांति विधान पहले किया होता तो जीवन भर शांति शांति रहती। तो आप ध्यान रखना, मुनियों को आहार देकर कुंद कुंद स्वामी, जो कि समय सार में कहते हैं कि तुझे प्रतिक्रमण प्रायश्चित की जरूरत नहीं, लेकिन किसको कहते हैं? ऐसे ही नहीं कह दिया किसी को भी। जिसे कह दिया तू सो समय में लीन है, आत्मा में लीन है, तो तू बाहर गमन क्यों करता है, ये क्रियाओं में क्यों लसता है? तुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कह दिया कि दान और पूजा मुख्य काम है, इसके बिना तेरा कोई जीवन में उत्थान नहीं है, ये प्रथम सोपान है। क्योंकि आरंभ में उद्योग में बहुत सारी हिंसा जाने अनजाने में हो जाती है, और उसके पाप के प्रक्षालन के लिए हम उससे अर्जित, जो आरंभ उद्योग से अर्जित है, उस धन को इस निर्मल भाव से छोड़ते हैं कि अभी द्रव्य दे रहे हैं। एक दिन वो समय आए जब आरंभ का ही त्याग हो जाए। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, अपन लोग प्रसाद नहीं कहते हैं, राजस्थान में बड़ी अच्छी परंपरा है। जब भी कोई आहार देने जाता है तो वो लोग कुछ ना कुछ आहार देखने जाता है, उससे भी देते हैं। क्यों? क्या लिखा है? जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय भुंजय नियमेन निब्बाणम, कि जो मुनि त्यागी वृत्ति यारिकाओं के आहार के बचा हुआ शेषान, हमारे यहाँ प्रसाद नहीं कहा है, हमारे यहाँ शेषान ने कहा है। रहनसार उठाकर देख लेना कि शेषान ग्रहण करता है। शेषान का मतलब ये नहीं कि तुम सारी रोटी कड़ी पापड़ उठा के ले जाओ, नहीं, श्रद्धा के साथ इतना सा भी, क्योंकि वो द्रव्य मुनि आरिकाओं के हाथ में रखा गया है, व्रतियों के हाथ में रखा गया है, और व्रति उस द्रव्य के द्वारा क्या संयम की साधना करके एक दिन सिद्ध शिला तक पहुंचेंगे, और वो द्रव्य का अंश हमारे पास भी आएगा, हमारे परिणाम भी इतने विशुद्ध हो जाएं। आप आहार देते हो तो कहा नियम से निर्वाण प्राप्त करोगे, लेकिन नियम से कब निर्वाण प्राप्त करोगे? जब आहार कराते कराते ये भाव आए
कि धन्य है ऐसी मुनि मुद्रा मेरी कब हो, जब हम भी ऐसे कर पात्री बने तब। आप बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और कोई आ गया, 4 जने आर में भीड़ हो गई, पता ना मन में क्या लगता है, हम तो इनके यहाँ कभी नहीं जाते जी, देखो बिना मनाए आ गए जी, और 10 जने आ गए, हम सुबह से लगे जी आर देवे आ गए, मन में चल रही। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली,